हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में आगे। इससे पहले हमने अभी तक के देखा हुआ है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और काइट शेप। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, लास्ट है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या खास बातें होती हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ ट्रेपेजियम। तो ये मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। ये है ए, बी, सी और डी। इतनी चीज़ें क्वाड्रिलेटर में पता होती है। तो ट्रेपेजियम एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। तो यहाँ पे देख लो ए बी और डी सी। ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ए बी पैरेलल है डी सी के। यहाँ ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें, देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक समय के बाद दोनों एक दूसरे को कट कर जाएंगे। इसलिए AD और BC दोनों पैरेलल नहीं हैं। समझ आया? तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जहां पर सिर्फ एक ही अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। तो अपोजिट कौन है? ये AB देखो और ये DC। इसको कितना भी आप एक्सटेंड कर लो, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर गैप है, ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। समझ आया? तो ये होता है ट्रेपेजियम। इनके साइड्स में भी इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। बट बात जो मैटर करे वो क्या है, दो पैरेलल साइड या दो अपोजिट साइड हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब एक ही पेयर पैरेलल होगा। क्लियर है? अब देखो ये है हमारा लेंथ बोल सकते हो, या फिर हम इसको यहाँ पे बेस भी कह सकते हैं और इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो पहली खास बात क्या है इसमें, पहली और इंपॉर्टेंट जो हमको हमेशा याद रखनी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है? सिर्फ एक ही पेयर क्या रहेगा, उसका पैरेलल रहेगा, बाकी दूसरा अपोजिट पेयर पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम आगे चलते हैं मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको दो डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, दो परपेंडिकुलर डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो हमारे पास है बेस और दूसरा हम क्या करेंगे, इस बेस पर ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इसके टॉप को टच करे, उसके कॉर्नर को टच करे। तो ये है एक 90 डिग्री का लाइन और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हाइट और रिप्रेजेंट करेंगे एज से। क्लियर है? तो ये बेस और हाइट हमको हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, हमें हेल्प करेगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? अब देखो अगर ये बेस है तो यहाँ से देख के समझ आ रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका लेंथ कुछ और होगा, तो इसको मैं A रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है? अब थोड़ा सा हम समझते हैं डीप में। जब हम रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे थे कि एक रेक्टेंगल जो होता है इसमें ये होता है लेंथ, ये होता है विड्थ, और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों इक्वल है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली एक को कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। बट यहाँ पर तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल साइड इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए हमको इनका एवरेज लेना पड़ेगा। और एवरेज कैसे लेंगे, तो देखो एवरेज कैसे हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस B और इसका एवरेज हो जाएगा अपॉन 2 सम ऑफ टोटल नंबर टू दी टोटल नंबर। ठीक है? और इनटू दूसरा डायमेंशन क्या हो जाएगा, हाइट। और इस तरह से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या मिला हमको फाइनली, एरिया A प्लस B अपॉन 2। मतलब ये जो दो पैरेलल साइड हैं उन दोनों का एवरेज निकाल लिए और दूसरा उनके परपेंडिकुलर जो हाइट हमने मेजर किया है उसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको आप समझ सकते हैं, ये है एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन ये है, और इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली हमको क्या मिला फार्मूला, A प्लस B अपॉन 2 इंटू हाइट। क्लियर है? अब देखो अगर हमको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल आसान है हमारे लिए। पेरीमीटर P कैलकुलेट करने के लिए इसके सभी साइड को आप ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस
CD प्लस DA। इसको ऐड करने से हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक, ये क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रेपेजियम पैरेलल हैविंग साइड्स 5 मीटर एंड 7 मीटर, इट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रेपेजियम है, उसके दोनों पैरेलल साइड का हमको डायमेंशन गिवन है। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम पहले से ड्रॉ कर लिया है मैंने। AB और DC ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, इनके डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन गिवन है, एक का 5 मीटर दूसरा 7 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये स्मॉल है तो इसको हम लोग 5 मीटर ले लेते हैं, और ये वाला ग्रेटर है तो इसको हम ले लेते हैं 7 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, A इक्वल टू मिल गया 5 मीटर और B इक्वल टू क्या मिल गया, 7 मीटर। ठीक है, अगला रीड करते हैं। इट इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 6 मीटर, अगर इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6 मीटर, एक्चुअल में यही तो डिस्टेंस है ना दोनों का, और ये डिस्टेंस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट भी हमको गिवन है, हाइट कितना है, 6 मीटर। पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया हमको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, दोनों पैरेलल साइड के एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, A प्लस B अपॉन 2 इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, एरिया मिल जाएगा। A कितना है, A है 5, B कितना है 7, और ये हो जाएगा अपॉन 2, हाइट कितना है 6। ठीक है, यहाँ से देख लो, सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, और ये इंटू 6 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं कट कर लेता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो फाइनली क्या बचा, 6 इंटू 6, तो एरिया हो गया 6 इंटू 6 36, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहा हूं मैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 140 मीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 15 मीटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 14 मीटर, फाइंड द पैरेलल साइड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये पहले से मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये है इसका एक साइड, हम चाहे तो इसको बेस भी बोल सकते हैं, ये है दूसरा साइड, और ये इसके बीच का डिस्टेंस जिसको हम हाइट भी बोलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया कितना गिवन है, एरिया हमको गिवन है 140 मीटर स्क्वायर, ये पहले से गिवन है। फिर वन ऑफ इट्स साइड इज 15 मीटर, इसका एक साइड हमको कितना गिवन है 15 मीटर। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये 15 मीटर। ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि 15 ये वाला है कि ये वाला, तो मैंने किसी को भी एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो चलो मैंने B को एज्यूम कर लिया, कितना है 15 मीटर। हो सकता है कि आने वाला जो रहेगा वो इससे स्मॉल भी हो सकता है, इससे लार्जर भी हो सकता है, बट हमको किसी एक को एज्यूम कर लेना है, चाहे A को या B को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 14 मीटर, अब इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, वही तो हाइट है, और ये हाइट कितना गिवन है, हाइट हमको गिवन है 14 मीटर। क्लियर है। फाइंड दी अदर पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड ये गिवन है तो दूसरा हमको फाइंड करना है, इसका मतलब हमको A फाइंड करना है। अगर हम A को 15 एज्यूम कर लेते तो B फाइंड करना होता। ठीक है, तो देखो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगा लो, एरिया इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B अपॉन 2 इंटू हाइट। यहाँ से आपको A की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया कितना गिवन है, एरिया है हमारे पास 140, A की वैल्यू हमको पता नहीं है, B की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, अपॉन 2 इंटू हाइट कितना गिवन है, हाइट है 14। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे हम, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 7 जा 14। ठीक, अब देखो हमको फाइंड करना है A का वैल्यू, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है ये, तो क्या करेंगे हम, ये है 140 इक्वल टू A प्लस 15 इंटू 7,
यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इतने को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 140, इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो अपॉन 7 इक्वल टू a प्लस 15। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये 0। ठीक है, तो फाइनली क्या मिल गई हमको, इस साइड 20 हो गया, इधर a प्लस 15 हो गया। मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, तो यहाँ देखो 20 हो गया ना, 20 इक्वल टू ये क्या है a प्लस 15, तो ये हो जाएगा a प्लस 15। a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 15 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल टू a। तो फाइनली a की वैल्यू क्या मिल गई 5, a की वैल्यू मिल गई 5। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो a इक्वल्स टू 5 और यूनिट क्या होगा मीटर, क्योंकि सब मीटर में है। तो ये हमको मिल गया एक दूसरा पैरेलल साइड 5 मीटर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमने कैलकुलेट किया है 5 मीटर। ये कैलकुलेशन कहीं प्रॉब्लम ना हो करके मैंने एकदम सिंपल वे में सॉल्व किया है। आप चाहो तो स्टेप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर कैलकुलेशन, आपको समझाना मेन क्या था, आपको मेन समझाने का पर्पस था कि इसमें साइड क्या क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है और किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर हमने ये क्वाड्रिलेटरल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस पे क्वेश्चन कराऊं तो बताइए मुझे, मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलिए।